इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ हम प्रविष्ट होने को जा रहे हैं मंगल प्रभात के मंगलमय अनुभव में। प्रथम प्रक्रिया पूर्ण दृश्य दर्शन। आपकी रीढ़ सिद्धि, जितनी आपकी क्षमता, शरीर की स्थिरता, जितनी क्षमता आपकी, रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, आंखें खुली, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। प्रक्रिया में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, उतर रहे हैं। पूर्ण दृश्य दर्शन प्रक्रिया कैसे करनी है ठीक से समझे। आपकी रीढ़ सिद्धि, शरीर शक्यतम स्थिर, जितनी आपकी क्षमता, वॉच स्ट्रेट। इसके साथ साथ आपको देखना सीधा ही है, दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई एक साथ देखे। जितनी आपकी देखने की क्षमता, पूरा उपयोग, देखने की क्षमता का पूरा उपयोग। हम प्रविष्ट हो रहे हैं मंगल प्रभात के मंगलमय अनुभव में। मंगलमय अनुभव का अर्थ है स्वयं की आत्मा को जानना, पहचानना, परमात्मा के साथ एक हो जाना, परम अस्तित्व के साथ एक हो जाना। ये प्रक्रिया का हेतु, लक्ष्य, सार। प्रक्रिया कोई भी हो, आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई भी हो, चाहे वो पूर्ण दृश्य दर्शन हो, प्राणायाम हो, कोई भी हो, लक्ष्य है भीतर के जगत का शुद्धिकरण। शरीर के तल पर, मन के तल पर, मूड के तल पर। प्रभात का मंगल दर्शन खुली आंखों के साथ अनुभव करो। नई ताजी सूरज की किरणें छू रही है हम सबको। पूरा वातावरण मंगलमय। अनुभव करो मंगलमय वातावरण। हर एक किरण नई, ताजी, हमें छूने वाला हर झोंका नया, ताजा हवा का, पंछी के मुख से प्रकट होता हुआ हर ध्वनि नया, ताजा। कुछ भी पुराना नहीं, कुछ भी पुराना नहीं। प्राप्त करो ताजगी। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, ताजगी का अनुभव। नया दिन प्रकट होने को जा रहा है, नया सूर्य प्रकट हो रहा है, नए सूर्य की नई किरणें छू रही है हमें। अगर ठीक से पूर्ण दर्शन की प्रक्रिया आपने की, पूर्ण दृश्य दर्शन, इसका असर आता है तीसरे नेत्र पर। अनुभव करो अभी बहिर्जगत को देखने वाले दो नेत्र, जिससे हम संपर्क कर सकते हैं बहिर्जगत का। इसके साथ साथ भीतर के जगत को देखने वाला एक नेत्र, तीसरा नेत्र। भीतर जो कुछ भी हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसका संबंध त्रिनेत्र की शक्ति के साथ। अगर पूर्ण दृश्य दर्शन की प्रक्रिया ठीक से की गई
इसका असर आता है तीसरे नेत्र पर। दो आंखों से बहिर्जगत का संपर्क, दर्शन, इसी के साथ साथ, अलग नहीं, इसके साथ साथ तीसरे नेत्र से भीतर के जगत का संपर्क। खुली आंख के साथ दर्शन करो, अनुभूति करो। आपका बहता हुआ शरीर प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ नदी की तरह बहता हुआ, बदलता हुआ शरीर। देखो, अभी अभी हमारा जन्म, मां की पवित्र गोद, बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, शरीर समाप्त। ये मृत्यु लोक में शरीर की यात्रा, जिसमें हम सब सवार हैं। हम यात्रा कर रहे हैं मृत्यु लोक की। शरीर स्वरूपी नाव में बैठकर दर्शन करें भीतर से शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक कैसा वातावरण बना हुआ है शरीर का, कैसी संवेदनाएं प्रकट हो रही है शरीर में। आलस्य की तरंगे है, प्रसन्न तरंगे है, बीमार तरंगे है, स्वस्थ तरंगे है। दर्शन करो, अनुभूति करो खुली आंख के साथ। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पीड़ा को ठीक से जानना है। पीड़ा कहां से प्रकट होती है, पीड़ा का स्वरूप क्या है, पीड़ा कितने क्षेत्र में फैलती है शरीर के, कहां पर समाप्त हो जाती है। दर्शन करो, अनुभूति करो आपका मन खुली आंख के साथ। मन का अर्थ है इच्छा का क्षेत्र, मन का विस्तार। ठीक से समझे, पाने की इच्छा, खोने का डर, एक साथ साथ विचार की प्रक्रिया। खुली आंख के साथ अनुभव करो आपका मन, आपकी इच्छा, विचार की प्रक्रिया। नदी की तरह प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ बहता हुआ, बदलता हुआ मन हमारा ही मन है। एक क्षण के बाद कौन सा विचार प्रकट हो जाएगा हम कुछ भी नहीं जानते, और उस मन पर हम आधारित होकर जीवन जीते हैं। इसके कारण फलश्रुति हो जाती है हताशा, निराशा, भय, चिंता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार। परिणाम मन पर आधारित जीवन के परिणाम, इच्छा पर आधारित जीवन के परिणाम। खुली आंख के साथ अनुभव करो आपका मूड। अभी आप दर्शन कर रहे हो, दो आंखों से बहिर्जगत, तीसरी आंख से भीतर का जगत। कैसा मूड बना हुआ है, मूड के दो ही रूप। ठीक से आसानी से इसे समझने के लिए, अच्छा लगना, अच्छा न लगना। नदी की तरह प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ बहता हुआ, बदलता हुआ भाव शरीर, जिसका संबंध क्षेत्र हमारा हृदय अर्थात मूड, भाव दशा। दर्शन की कला को ठीक से समझे। देखना, अगर देखना ठीक से गहराई पकड़ता है तो वो बदल जाता है दर्शन में। देखने के साथ मन जुड़ा हुआ है, विचार की प्रक्रिया। दर्शन के साथ जुड़ती है आत्मा की शक्ति, मन से ऊपर। दर्शन की शक्ति विचार की शक्ति को रूपांतरित कर देती है। दर्शन की शक्ति में, श्रवण की शक्ति में, अनुभूति की शक्ति में। देखने की कला समझे। देखने की प्रक्रिया ठीक से की गई, आप अनुभव करोगे नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक मूड
बदल जाता है पॉजिटिव मूड में, हकारात्मक मूड में। हकारात्मक शक्ति बदल जाती है दर्शन की शक्ति में। हमारा संपर्क बनता है प्रति पल प्रकट होता हुआ नया ताजा जीवन, परमात्मा का परम प्रसाद प्रति पल, जिस पे प्रातःकाल का अभ्यास सुगम रहता है। आपका प्रातःकाल जितना प्रसन्नता का अनुभव प्रातःकाल में, इसका असर पूरी दिनचर्या पर। आपका प्रभात मंगलमय, दिन मंगलमय, भविष्य मंगलमय। प्रभात को खोना नहीं है। जब सूर्य की किरण प्रकट होती है, उस समय में प्राप्त कर लेनी है आत्मा की शक्ति, जुड़ जाना है परम सत्य के साथ। ठीक से समझे, जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता का अर्थ है हमारा संबंध है असार के साथ, असत्य के साथ, जो कायम नहीं। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं, अभी है अभी गया, अभी नहीं है। ठीक से देखो, शरीर, मन, भाव, शरीर कब बदल जाएगा, इसकी स्थिति क्या होगी, कुछ निश्चित नहीं। इसके साथ का संबंध अर्थात जीवन के दुख, इससे ऊपर उठ जाना अर्थात आनंद के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाना, सब द्वंद्व से मुक्त हो जाना। बेटा पीछे बैठो, पीछे खंजरी, सबसे लास्ट चले जाओ बेटा। जिसे उधरस की तकलीफ है, गले में तकलीफ है, वो आगे न बैठे बेटा। दर्शन करो, शरीर, मन, मूड, असत्य से ऊपर उठ जाना। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव अर्थात क्या क्या समझना है, इससे ऊपर उठ जाना। कैसे? प्रक्रिया है दर्शन। जितना आपका अंतर बनता जाता है शरीर से, शरीर की पीड़ा का असर आपके ऊपर नहीं आता। जितना आपका अंतर बनता जाता है मन से, मूड से, इसका असर से आप मुक्त हो गए। प्रक्रिया है दर्शन, जो प्रकट होती है हमारे भीतर से। अभी आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन, दो आंखों से, तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन। पूर्ण जीवन, जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसका पूरा उपयोग जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए। हम चेक करेंगे हमारे सांस उच्छ्वास किस तरह से, मैं बताऊं आपको। हाथ इस तरह से पैरेलल रखे नासिका के पास, चेक करें आपका उच्छ्वास दोनों नासिका छिद्र से समान उच्छ्वास जा रहा है या राइट से ज्यादा, लेफ्ट से ज्यादा। इसका विज्ञान हम समझते जाएंगे। पहले चेक कर ले, अगर आपके दोनों नोस्ट्रिल्स संतुलित है, अर्थात दोनों नोस्ट्रिल्स नासिका छिद्र से उच्छ्वास ठीक प्रमाण में बाहर निकल रहा है, अर्थात आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत है, भीतर की अराजकता शांत होने को जा रही है। बैलेंस, जिसमें ठीक से ध्यानस्थ हुआ जा सकता है, केंद्रस्थ हुआ जा सकता है, सेंट्रलाइज हुआ जा सकता है। यह प्रक्रिया का विज्ञान है। आंखों का शुद्धिकरण, प्रातः काल में आंखों को स्वच्छ करना है, आंखों को निर्मल करना है, विमल करना है। इसका असर, निद्रा का असर आंख के ऊपर रहता है। नए दिन को जीने से पहले, नए जीवन को जीने से पहले
इसका स्वाद लेने से पहले आंख की शुद्धि, आज के दिन का पूरा उपयोग परिपूर्णता, जितनी परिपूर्णता के साथ आप अभी अभ्यास करोगे, अभी मेरे साथ, इसका असर आएगा दिनचर्या पर। एक एक क्षण का रस पीना, प्रतिपल नया ताजा जीवन। धर्म कला है, किस तरह से जीवन को जीना है इसका मार्गदर्शन अर्थात धर्म। प्रत्येक पल को किस तरह से उत्साहपूर्वक जीना है, डलनेस नहीं। डलनेस जीवन से तिरोहित हो जानी चाहिए। आदर्श जीवन, जब हम निद्रा से जागे, बाहर आए प्रसन्नता के साथ, नए दिन को जीने का उत्साह, नए जीवन को जीने का उत्साह हम स्वयं प्राप्त करें। जिसे मार्गदर्शन की जरूरत है उसे भी मार्गदर्शन दे। पूरे विश्व में सबका प्रभात मंगलमय हो, प्रसन्न हो, ये हमारी भावना, प्रार्थना। प्रविष्ट हो रहे हैं आंखों के व्यायाम में। रीड सिद्धि, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। ओपन द आईज मैक्सिमम, मेरा चेहरा आपके समक्ष। नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, पूरा सिकुड़े। ये प्रक्रिया प्रातः काल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है, आंखों में भी, चेहरे में भी। इसके कारण मूड प्रसन्नता की ओर बहता है। नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम, नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, सिकुड़े, नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, चेहरा सीधा, केवल आंख की पुतली, आई बॉल्स लेफ्ट हैंड साइड स्थिर करें। जितना नियंत्रण आपका आंखों के मसल्स के ऊपर, उतना नियंत्रण आपका आपके मन के ऊपर। स्ट्रेट, वॉच राइट हैंड साइड, आई बॉल स्थिर करें। स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, सीधा देखे। अप, ऊपर की ओर। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे। इस प्रक्रिया का आध्यात्मिक रूप है, आप ऊपर देख रहे हैं, अर्थात ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क बनाना। धीरे धीरे हम विस्तार से देखते हैं इस प्रक्रिया को। अभी हम देख रहे हैं ऊपर, अर्थात अमर लोक से संपर्क बनाना। हम हैं मृत्यु लोक में, हमसे ऊपर ज्योतिर्मय जगत के 7 स्तर। प्रक्रिया है केवल ऊपर देखना। प्रातः काल में ये प्रक्रिया हमारा संबंध स्पष्ट करती है ज्योतिर्मय जगत से, जहां से प्रतिपल जीवन का संचालन हो रहा है। प्रतिपल प्रेरणा शक्ति, हम जानते हो न जानते हो, हमारे में प्रविष्ट होती है। स्ट्रेट, वॉच डाउन, नीचे की ओर, धरती माता की ओर। ये प्रक्रिया, हम है मृत्यु लोक में, हमसे नीचे जीवन के 7 लोग, जिसके जीव तड़प रहे हैं।
यात्रा कर रहे हैं पृथ्वी लोक में आने के लिए, पृथ्वी लोक में शरीर को ढूंढने के लिए। बिना शरीर इंद्रियगत जीवन जिया नहीं जा सकता। ये उत्सुक है कब हमें शरीर मिले, हम पृथ्वी पर जीवन जीना शुरू करें। ये प्रक्रिया संपर्क बनाती है नीचे के 7 लोक से। भौतिक प्रक्रिया है नीचे देखना, स्ट्रेट, रहस्यमय जगत। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight, left, right, left, right, left, right, straight, up, down, up, down, up, down, straight, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, straight, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, straight. Open the eyes maximum. Normal. यहां पर एक गहरी सांस, एक गहरी उच्छ्वास का अभ्यास करेंगे खुली आंख के साथ। मैं आपके समक्ष जितनी शांति से सांस को भर सके, भरे फेफड़ों में जितनी गहराई से उच्छ्वास को छोड़ सके, शांति से छोड़े। खुली आंख के साथ विज्ञान समझे, जितनी आपकी सांस उच्छ्वास गहरी शांत, उतना मन शांत, मूड शांत, शरीर की संवेदनाएं शांत, शांति का अनुभव। इसका संबंध सांस उच्छ्वास से भी। आंख के जो मसल्स है, इस पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया ठीक से समझे। वॉच लेफ्ट हैंड साइड। आई बॉल्स को सीधी रेखा में मेरा चेहरा आपके समक्ष घुमाते हुए शांति से पूरे नियंत्रण के साथ ले आए। राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से आई बॉल्स शांति से धीरे धीरे घुमाते हुए with the full control on the eye muscles ले आए लेफ्ट हैंड साइड। अभी एक बार करेंगे, ठीक से करें प्रक्रिया। आई बॉल्स को सीधी रेखा में देखते हुए धीरे धीरे घुमाते हुए स्थिर करें। राइट हैंड साइड स्ट्रेट। कुछ आंख की प्रक्रिया इस तरह से करेंगे। दोनों हाथों से दो आंखों को पूरा खोले, मेरा चेहरा आपके समक्ष। वॉच स्ट्रेट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, स्ट्रेट। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, straight, left, up, right, down, straight, right, up, left, down, straight, left, up,
right down straight, right up, left down straight, left up, right down straight, right up, left down straight. Relax, watch straight. धारण करेंगे अर्धनिमीलित आंख। इसका अर्थ है आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। प्रयत्न करें नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख से नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। इस प्रक्रिया से परिचय बनाए। हर छोटी छोटी प्रक्रिया को ठीक से अनुभव करें। ये प्रक्रिया मन की त्वरा शांत कर देती है। पूरी आंखों को बंद कर देंगे, उतर जाए अपने भीतर। पूरी आंखें बंद, आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा। अनुभव करें आपका अंतर जगत, आपका इंटरनल वर्ल्ड स्पेशली मेड फॉर यू ओनली। नो वन एल्स इज अलाउड टू एंटर। आपका अपना विश्व, अंतर जगत, आपका अपना ब्रह्मांड। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव अर्थात अपने अंतर जगत का दर्शन करना। हर एक व्यक्ति का अपना अंतर जगत। ठीक से सोचे, किस तरह से दरिद्रता रह सकती है इस पृथ्वी पर, किस तरह से गरीबी रह सकती है इस पृथ्वी पर। अगर ठीक से हमने जीवन को जीना शुरू किया, जीवन को समझना शुरू किया। ये जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, जीवन की समृद्धि बाहर बाहर नहीं, परम संपदा से परिचय बनाए। आपके पास परम संपदा प्राप्त करें। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव अर्थात परम संपदा का अनुभव करना जो हमारे पास है। वॉच स्ट्रेट। कुछ व्यायाम आंखों का बंद, आंखों से रीढ़ को सीधी रखे, चेहरा सीधा रखे। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। वॉच लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपके आई बॉल्स स्थिर करें। देखे कहीं कोई पुराना विचार तो पड़ा नहीं। आपके देखने से लेफ्ट हैंड कॉर्नर साफ हो जाएगा। स्ट्रेट। राइट हैंड साइड। वॉच राइट हैंड साइड। आपका आई बॉल्स ले जाए, राइट हैंड साइड स्थिर करें। ठीक से देखे राइट हैंड कॉर्नर में कोई पुराना विचार की प्रक्रिया चल तो नहीं रही। आपके देखने से बंद हो जाएगी। स्ट्रेट अप, ऊपर देखे। बंद आंख से ऊपर की ओर देखना। ऊपर की ओर देखने का अर्थ समझे आध्यात्मिक, ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क बनाना। दूसरा नाम अमरलोक, जहां मृत्यु घटित नहीं होती, अर्थात शरीर भी नहीं होता। जहां शरीर है, शरीर का जन्म, वहां मृत्यु सुनिश्चित। अमरलोक का अर्थ है जहां शरीर समाप्त, केवल शुद्ध चैतन्य। जिसने भी पूर्णता से जीवन की यात्रा की, मृत्यु लोक में प्रमोशन मिल गया। अमरलोक में शरीर में कोई रस न रहना, इतनी परिपूर्ण यात्रा। शरीर की समाप्ति से पहले हम भी क्यों न प्राप्त कर ले।
इतने लोगों ने इस पृथ्वी पर अमरत्व को प्राप्त कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो प्रक्रिया हम करने को जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, अमरत्व से संपर्क बनाना, दिव्य लोक से प्रातः काल में संपर्क बनाना। प्रक्रिया को ठीक से समझे। वॉच अप, बंद आंखों से ऊपर देखना, हमें दिखे ना दिखे हमारा संपर्क शुरू। स्ट्रेट डाउन, वॉच डाउन, बंद आंख से पृथ्वी लोक के नीचे 8 सुसुप्त लोक, जहां से जीव तड़प रहे हैं, पृथ्वी पर आने के लिए शरीर खोज रहे हैं। कहां शरीर मिल जाए, कहां जीवन प्रकट हो जाए। और देखो, हमारे पास इतना सुंदर शरीर, जिसका पूरा उपयोग हमें करना है, हम करने को जा रहे हैं। एक बार फिर से वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों से सीधा देखे। वॉच लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्ट्रेट। धारण करेंगे अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। शांति से धीरे धीरे विथ फुल कंट्रोल ऑन द आई मसल्स, आंख खोले, वॉच स्ट्रेट, पूर्ण दृश्य दर्शन, बी लाइव, सेंट्रलाइज, ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, अर्थात परमात्मा के साथ साथ प्रतिपल प्रकट होता हुआ जीवन, नया ताजा प्राप्त करो। ताजगी। प्रक्रिया में उतरेंगे, पवित्र शक्ति का आह्वान भी करेंगे। अपना ओरा चक्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ठीक से समझे। ये जो वातावरण है, इसमें अनेक प्रकार की तरंगे हैं। सुसुप्त तरंगे, जब निद्रा से जागते हैं हम सारे जीव, सुसुप्ति की तरंगे होती है हमारे इर्द गिर्द आसपास। यहाँ क्रोध की तरंगे भी है, घृणा की तरंगे भी है, ईर्ष्या की तरंगे भी है, तिरस्कार की तरंगे भी है, काम वासना की तरंगे भी है, हिंसा की तरंगे भी है, ज्ञान की तरंगे भी है, ध्यान की तरंगे भी है, प्रार्थना की तरंगे भी है। अनेक प्रकार की तरंगे, बीमार तरंगे भी है, स्वस्थ तरंगे भी है, सुसुप्त तरंगे भी है, जागरूक तरंगे भी है। अनेक प्रकार की तरंगे हमें छू रही है। प्रातः काल में अपने ओरा चक्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को साफ करना, जागरूक करना, सुसुप्ति से मुक्त करना प्रक्रिया है। इस तरह से प्रारंभ करें। छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा धारण करें। 2 अंगूठों का छाती के साथ प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। 2 हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। प्रक्रिया में पूर्णता के साथ उतरे। एक भी क्षण यहां वहां खोना नहीं है। ये अभ्यास है, किस तरह से प्रतिपल नए ताजे जीवन का स्वाद हम ले सकते हैं। 2 हाथों से धारण करेंगे। ज्ञान मुद्रा ठीक से समझे। मैं आपके समक्ष ज्ञान मुद्रा परमात्मा की सुंदरता को अभिव्यक्त करती है। असीम सौंदर्य परमात्मा का, जिसे प्रकट करने वाली मुद्रा ज्ञान मुद्रा, सौंदर्य मुद्रा। 2 हाथ शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं, वर्तुलाकार घुमाते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाए। आपका चेहरा भी ऊपर की ओर। अभी हम आंखें खुली रखेंगे। 2 हाथ की हथेलियां अमर लोक की ओर, ज्योतिर्मय जगत की ओर,
पवित्र प्रेरणा शक्ति छूने लगती है। हमें कुछ नहीं करना है, 2 हाथ की हथेलियां ऊपर, आमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं, सूर्य की तरह छूने लगती है पवित्र प्रेरणा शक्ति। धारण करेंगे मुद्रा, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर बनाएंगे। 2 हाथ की हथेलियां मिला दे एक दूसरे के साथ, खुली आंख के साथ 2 हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। खुली आंख के साथ मंदिर का शिखर, इसका विज्ञान है ज्योतिर्मय जगत के साथ अविरत संपर्क बनाना। ये हमारा शरीर स्वरूपी मंदिर, हमने 2 हाथों से शिखर की मुद्रा धारण की। ज्योतिर्मय जगत का प्रदेश संपर्क। दूसरा पवित्र स्थान त्रिनेत्र परिचय बनाए। 2 भ्रमर के बीच 2 अंगूठों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। 2 हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। ये वो स्थान है जहां से हमारा संपर्क बनता है परमात्मा के साथ। प्रतिपल प्रकट होता हुआ परमात्मा, परम शक्ति। तीसरा पवित्र स्थान छाती का मध्य केंद्र। 2 अंगूठों का छाती के साथ प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। 2 हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। अंतर जगत को प्रेम में तरंगों से भरे। प्रेम कोई मांगने की चीज नहीं, स्वयं प्रेममय हो जाए, अपने को प्रेम से भरे। इसका असर पूरी दिनचर्या पर, पूरा दिन प्रेममय, अंतर जगत प्रेममय। हमारा अपना घर जहां पर हम रहते हैं प्रेममय, सारी कठोरता दूर। फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे शांति से। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा रचेंगे। जीवन की सुंदरता की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, परमात्मा की परम सौंदर्य शक्ति को अभिव्यक्त करती हुई मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। 2 हाथ फिर से वर्तुलाकार घुमाते हुए अपना ओरा चक्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जीवंत करते हुए, ताकि कोई अनिष्ट तरंग हमारे भीतर प्रविष्ट न हो जाए। 2 हाथ की हथेलियां अपनी गोद में, लेफ्ट के ऊपर राइट रखे, राइट के ऊपर लेफ्ट, जो आपकी मर्जी। प्रकट करेंगे गायत्री मंत्र विज्ञान के साथ। इसका मुद्रात्मक विज्ञान भी समझे। दूसरा नाम है नृत्यात्मक विज्ञान। गायत्री मंत्र को प्रकट करने का मुद्रात्मक विज्ञान, नृत्यात्मक विज्ञान। हाथ की 5 अंगुली जो प्रतिनिधित्व करती है 5 महाभूत का। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, जमीन, आसमान, अग्नि, वायु, पानी। पहले हम बोलेंगे ओंकार। 5 अंगुली रखेंगे त्रिनेत्र के पास, प्रगाढ़ता से, विद ओपन आइज, खुली आंख के साथ अनुभव करें ओंकार। केवल आगे नहीं बढ़ना है, केवल ओंकार अनुभव करें। अब गायत्री मंत्र का प्रागट्य, गायत्री मंत्र का भावार्थ समझे। ये आह्वान है, निमंत्रण है ज्ञान सबर प्रकाश को। कहां से? ज्योतिर्मय जगत से। जिसने ज्ञान प्राप्त किया, प्रविष्ट हो गए ज्योतिर्मय जगत में। ये आह्वान है, निमंत्रण है, हे ज्ञान सबर प्रकाश, हमारे भीतर प्रविष्ट हो। हमारे भीतर का जो अज्ञान है, जीवन जीने का अज्ञान, परिणाम दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, आप प्रविष्ट हो। ये प्रातःकाल की प्रार्थना है, ये सूर्यगामी मंत्र है। इसका आदर्श समय में बताऊं, अभी हम इसे समझ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप स्वयं प्रयोग में उतरते जाए।
जब आप बाहर आए, सूर्य प्रकट हो रहा है, आपको पता चले सूर्य की किरणें प्रकट हो गई, मुख आपका सूर्य समक्ष रख के इस प्रार्थना को प्रकट करें। हमने ओंकार कर दिया प्रकट। अब देखिए इसको, ज्ञान मुद्रा बनाए 2 हाथों से, राइट हैंड ऊपर की साइड, प्रविष्ट हो रहा है प्रकाश, इस तरह से समझे। त्रिनेत्र तक ज्ञान मुद्रा को इस तरह से ले आएंगे। त्रिनेत्र के बाद पूरे शरीर पर इस प्रकाश का असर इस तरह से लेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से अनुभव करेंगे गायत्री मंत्र प्रगाढ़ता के साथ। अनुभव करें, कोई जल्दबाजी नहीं। जो मंत्र आपके मुख से प्रकट हुआ, ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क बनाने का मंत्र, आदर्श समय सूर्योदय। ये मंत्र केवल बहिर्जगत को ज्योतिर्मय नहीं करता, बहिर्जगत की तरंगों को शुद्ध पवित्र नहीं करता, अंतर जगत को भी शुद्ध करता है, पवित्र करता है। मंत्र की गहराई ठीक से समझे, जाने। What is the difference between we all and all the machines are available on the earth? जितने भी यंत्र इस पृथ्वी पर अवेलेबल है और हम हैं, हमारे दोनों में फर्क जो है वो जीवंत रहने का। हम प्रतिपल जीवंत रह सकते हैं, मशीन नहीं रह सकते। इसलिए प्रक्रिया को मैकेनिकल नहीं, प्रगाढ़ता के साथ प्रेम से करें। इसके बाद दूसरा मंत्र है असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। 3 स्थान को ठीक से समझे। मुद्रात्मक अभिव्यक्ति, नृत्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ इस मंत्र का हम प्राकट्य करते हैं, ठीक से समझे। अस्तो मा सद्गमय का स्थान है त्रिनेत्र, यहां सारे असत्य समाप्त, ठीक से समझे। जगत के 3 महान असत्य, शरीर, मन, भाव, शरीर, इसका सारा खेल, उपद्रव यहां समाप्त। यहां से प्रारंभ होता है मंत्र अस्तु मा सद्गमय। ये भावना है, मैं तो असत्य से ऊपर उठूं ही उठूं, लेकिन जो भी उठना चाहते हैं सब उठ जाए। पूरे जगत में मंत्र को फैलाने की मैं रीत बताता हूं। असतो मा सद्गमय, त्रिनेत्र के पैरेलल आपका राइट हैंड जाने दे, जितने दूर तक ले जा सके। अस्तो मा सद्गमय। फिर मिडल स्थान का अर्थ, ये मेरा ऊपर हुआ, सबसे लास्ट स्थान, ये सबसे ऊपर का स्थान, इस दोनों के बीच का स्थान प्रसन्न करे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस का अर्थ अंधकार। ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क बने हमारा, ये भावना, मेरा भी आपका भी, हम सबका संबंध बने ज्योतिर्मय जगत के साथ। अब ऊपर ले जाए हाथ। मृत्योर्मा अमृतम गमय, ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क। शरीर से हमारा रस पूर्ण हो जाना, आदर्श भविष्य, ठीक से जीवन जीने की फलश्रुति। इंद्रियगत रस में कोई रुचि न रहना। ठीक से याद करें आपका बचपन, आपको खिलौनों के साथ कितना प्रेम था। कोई हमारे खिलौने की गाड़ी तोड़ देता है तो भी हम दुखी हो जाते थे। आज देखो उस खिलौने में हमारा कितना रस रहा। क्यों?
क्योंकि पूर्णता से हमने बचपन को जी लिया। इसी तरह से हर एक पल को ठीक से हम जीते जाएंगे, शरीर से रस समाप्त हो जाएगा, हमारा रस होगा आत्मा में स्थिर हो जाना, ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क बनाना। और ये प्रक्रिया मृत्यु के बाद की नहीं, ये प्रक्रिया शरीर की समाप्ति से पहले मंत्र को अनुभव करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अनुभव करें, मृत्यु मां अमृतम गमय, अमृत की प्राप्ति अर्थात असत्य से ऊपर उठ जाना। जो सदा से है सदा रहेगा, चाहे वो बहिराकाश हो, अवकाश, स्पेस, चाहे वो अंतराकाश हो, जिसे हम कहते हैं आत्मा, जिसका नाश संभव नहीं। इसके साथ संपर्क बनाने की प्रार्थना, ये प्रार्थना को सूर्योदय समय भी की जा सकती है, करे, अनुभव करे। सूर्यास्त समय में भी की जा सकती है, जब सूर्य अस्त हो रहा है। ये इसका आदर्श समय है मंत्र को प्रकट करने का। इसका असर अंतर जगत पर भी, इसका असर बहिर्जगत भी। ये प्रक्रिया मंत्र स्वरूपी प्रार्थना हमारा संपर्क बनाती है ज्योतिर्मय जगत से, अमरलोक से। इसके बाद शांति मंत्र ठीक से अनुभव करें। इसके भी 3 तल, त्रिनेत्र, सहस्त्रार चक्र, शिव बिंदु, ये 3 स्थान, यहां से शांति मंत्र प्रकट किया जाता है। भावना रहती है मैं तो शांति को प्राप्त करूं ही करूं, लेकिन सब प्राप्त करे शांति। ये हृदय चक्र की प्रार्थना है। प्रार्थना का संबंध हृदय चक्र से। हमारे जीवन में जो क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा है, इसका अर्थ है हृदय चक्र की कठोरता, सुसुप्त हृदय चक्र। इसको जीवंत करने की कला है प्रार्थना का गायन, प्रार्थना की अभिव्यक्ति। अनुभव करो। अब शांति मंत्र इस समझ के साथ सब सर्व जीवों का प्रभात मंगलमय हो, सब मंगलमय प्रभात का अनुभव करें। ये हमारी भावना, इसको अभिव्यक्त करने का विज्ञान अनुभव करें। ओ शांति, शरीर के तल की शांति, शांति, मन के तल की शांति, शांति, भाव शरीर के तल की शांति। जो तीनों आत्मा का ही प्रागट्य है। हमारा शरीर हमारी आत्मा की ही शक्ति, बहिर्गामी शक्ति, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन आत्मा की ही शक्ति, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव शरीर, मूड, आत्मा की शक्ति। शांति आत्मा का संगीत। अनुभव करो। शांति मंत्र के बाद आपकी शरीर की स्थिरता बहुत जरूरी। जितना स्थिर रख सके शरीर,
देखो, अनुभव करो कितनी शुद्धि है आपके शरीर में। आप स्वयं अनुभव करो। रीढ़ को सीधी रख के बैठो। भीतर कितनी अशांति छाई हुई है, कितनी शांति है, आप स्वयं चेक करो। रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें खुली। खुली आंख के साथ अभी हम प्रक्रिया कर रहे हैं। ये मंत्र हमारी भावनाओं को फैलाता है बहिर्जगत में। पूरा विश्व शांत हो, ताकि हम सब इतनी जो सुंदर भेंट है जीवन की परमात्मा की ओर से, इसको हम ठीक से जान सके, समझ सके, रस ले सके। मैं आपको कहता हूं, पृथ्वी लोक के नीचे 8 लोक के जीव शरीर को प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं। हमें मिल गया शरीर, क्या उपयोग है हमारा शरीर का? ठीक से आप याद करो आपकी उम्र, जो इतनी उम्र हमने बिताई इस पृथ्वी पर, हमने अभी तक क्या पाया? कितनी संपदा, कितनी परम संपदा। ऐसा क्या कमाया जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा? परम संपदा। अभी समय है, समझते जाओ जीवन को। प्रभात को खोना नहीं है। प्रभात का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। सूर्योदय के साथ भीतर के सूर्य का संपर्क, 2 आंखों से बाहर के सूर्य का संपर्क, बहिर्जगत का प्रभात, तीसरी आंख से भीतर के जगत का प्रभात। अज्ञान दूर, अज्ञान का अंधकार दूर। ठीक से देखिए आपके शरीर की स्थिरता। शांति मंत्र के बाद शरीर की स्थिरता जरूरी, ताकि मंत्र का असर ठीक से शरीर के ऊपर पड़े। जहां पर हम रहते हैं, इसका वातावरण भी इस प्रक्रिया से शांत हो जाता है। अनुभव करो। धारण करेंगे अर्धनिमीलित आंख, अर्थात अब आप परिचित हो। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। अब आंखों को पूरा बंद कर दे। केवल भीतर का जगत, अंतर जगत। ठीक से पिए शांति को। जितना असर हमारी क्षमता के अनुसार हमने प्राप्त किया, उसका अनुभव करें। दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी शांति की गहराई। केवल नियमित अभ्यास जरूरी और रसमय अभ्यास। भीतर से आपको रस पड़ना शुरू हो जाएगा कि मैं ये प्रक्रियाएं करूं, ताकि भीतर की जगत की शांति को मैं खोज सकूं, इसका संपर्क कर सकूं। अनुभव करो भीतर के जगत की शांति। शरीर का तल, कितनी शांति छाई हुई है शरीर के तल पर। इच्छा का क्षेत्र, मन, कितनी शांति छाई हुई है मन के तल पर। कितनी शांति छाई हुई है मूड के तल पर। अनुभव करो। कौन है हमारे भीतर जो शांति का अनुभव कर रहा है? खोजो।
ठीक से खोजो। कौन है हमारे भीतर जो शरीर की शांति का अनुभव कर रहा है, मन की शांति को देख रहा है, समझ रहा है, भाव शरीर की शांति को देख रहा है, समझ रहा है? कौन है? कहां पर है वो? खोजने वाला कौन? अनुभव करने वाला कौन? शांति मंत्र का अर्थघटन केवल पूर्ण श्रवण करें, ठीक से सुने। क्या है शांति मंत्र? शांति मंत्र के असर के मुख्य 3 स्थान। प्रथम शब्द का प्रागट्य, अगर आप ध्यान स्थिर कर सके, नाभि केंद्र। दूसरे शांति शब्द का असर मूलाधार चक्र, अर्थात आपके शरीर का जो निम्नतम हिस्सा पृथ्वी माता की गोद को छू रहा है, भीतर से अनुभव करें। ये शांति मंत्र का विज्ञान हम समझते जा रहे हैं, प्रक्रिया को भी करते जा रहे हैं, समझते भी जा रहे हैं। तीसरे शांति का असर हृदय चक्र, भाव शरीर के ऊपर। श्रवण करें, अर्थघटन। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। यहां तक आंखें बंद है, अब हम आंखों को खोल देंगे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। मैं आपके समक्ष, हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। प्रकट करेंगे सर्व जीवों के कल्याण की प्रार्थना, मंगल प्रार्थना, प्रगाढ़ता के साथ। प्रगाढ़ता का अर्थ आप समझ गए, पूर्णता। शरीर का पूरा उपयोग, शरीर की समाप्ति से पहले शरीर के कण कण को जगा लेना, फलश्रुति शरीर संबंधित इंद्रियगत रसों से ऊपर उठ जाना, शरीर का रस समाप्त हो जाना, पूरे मन का उपयोग, भाव शरीर का उपयोग। आप अनुभव करो कितनी प्रगाढ़ता के साथ आप कल्याण प्रार्थना को प्रकट कर सकते हो। सर्वजीव के कल्याण की प्रार्थना गुडार्थ है, मेरे मित्र की जीवन यात्रा तो मंगलमय हो ही मेरे साथ, लेकिन अज्ञानवश जिसे मैं शत्रु मानता हूं, दुश्मन मानता हूं, इसका जीवन, इसकी जीवन यात्रा भी मंगलमय हो। ये प्रातः काल की मंगल भावना हृदय की कठोरता को दूर करने के लिए, हृदय की कठोरता अर्थात परिणाम दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, हृदय का जाग जाना अर्थात प्रेम पूर्ण जीवन, भीतर से प्रेम का अनुभव, करुणा का अनुभव प्रकट करने को जा रहे हैं। मंगल प्रार्थना। मंगलम
जो नृत्य से अभिव्यक्त करना चाहते हैं मंगल प्रार्थना अपने को रोके नहीं, पूरे भाव के साथ नृत्य में उतर जाए। जहां पर भी आप हो, अगर आप खड़े रहने की स्थिति में हो, खड़े रहो, आंखें खुली आंखों से अनुभव करो जो मंगल प्रार्थना हमने प्रकट की, सर्व जीवों के मंगल कामना, सर्व घटक की मंगल कामना, इसका असर खुली आंखों के साथ। मंगल प्रार्थना के बाद शरीर की स्थिरता जरूरी, इसलिए जब हम मंगल भावना प्रकट करते हैं अस्तित्व के लिए,
सर्व दिशा से मंगलकारी शक्ति हमारी ओर प्रवाहित होती है। प्राप्त करें मंगलकारी शक्ति। प्रातःकाल का पवित्र समय। कैसे पता चलेगा कि मंगलकारी शक्ति हमने प्राप्त की कि नहीं? मैं कसौटी बताता हूं। प्रसन्नता, उदासी दूर, जीवन जीने का उत्साह, आज के दिन का उत्साह, फ्रस्ट्रेशन दूर, डिप्रेशन दूर, कंटाड़ा दूर, ताजगी, नया ताजा जीवन का अनुभव अभी, अर्थात आपको मंगलकारी शक्ति छूने लगी। आप प्राप्त करने के लिए सक्षम हो गए। ये इसकी निशानी। बैठ जाए। धारण करें अर्धनिमिलित आंख की स्थिति। फिर आंखों को पूरा बंद कर दे। देखो, अभी अभी हमने प्रार्थना प्रारंभ की, हम समाप्ति की ओर आ गए। जीवन की बहती हुई धारा अनुभव करो। अभी समय हमारे पास है। एक दिन और आगे बढ़ा शरीर मृत्यु की दिशा में, मृत्यु और करीब आई शरीर के। कल से हम आज ज्यादा नजीक आ गए, नजदीक आ गए, मृत्यु के करीब आ गए हमारा शरीर। इस शरीर की यात्रा पूरी हो, इससे पहले जीवन को पूर्णता से जान लेना है, समझ लेना है। परमात्मा की अद्भुत भेंट, इसे खोना नहीं है। हम स्मरण करेंगे पिछले 24 घंटे हमारे मुख से प्रकट हुआ असत्य वचन। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हमने असत्य बोला है, उसे स्मरण कर लो। यहां तक कि असत्य बोलने की जरूरत क्या थी? असत्य से हमारा संबंध बनता है दुख से। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़े, हम भीतर से निर्मल हो जाए, विमल हो जाए, ये हर आध्यात्मिक प्रक्रिया का हेतु, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो प्रार्थना हो, कोई भी प्रक्रिया हो, केवल स्मरण करो। असत्य वचन किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपने बोला है, इसके साथ साथ स्मरण करें ऐसा कोई दुष्कृत्य जो हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे हाथों से हो गया। जगत जानता हो न जानता हो, लेकिन हमें पूरा जानना है। अगर हमने कोई गलत काम किया है, केवल पिछला 24 घंटे ठीक से एक नजर घुमाए, असत्य वचन, गलत कर्म, आदर्श भविष्य, हम इसके असर से मुक्त हो जाने चाहिए। कारण हमें प्रविष्ट हो जाना है ज्योतिर्मय जगत में, महाजीवन में आगे बढ़ जाना है, ऊर्ध्वगामी दिशा में ऊपर उठ जाना है। ठीक से दोनों स्मरण कर ले, पिछले 24 घंटों में कोई गलत काम किया है आपकी दृष्टि से, या गलत बोला है, झूठ बोला है।
प्रवेश करेंगे। पूर्ण समर्पण, हृदय की दृष्टि से देखे तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पूर्ण समर्पण, अर्थात मैं को विलीन कर देना, अहंकार को विलीन कर देना परम अस्तित्व के साथ। प्रक्रिया है साष्टांग दंडवत, जिसके लिए खड़ा हो जाना जरूरी। फिर से छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा बनाए। दो हाथों से ज्ञान मुद्रा वर्तुलाकार घुमाते हुए ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क करें। दो हाथ की हथेलियां से सरेश्वर रूपी मंदिर का शिखर रचे। त्रिनेत्र, हृदय चक्र, फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाए। आपका ओरा चक्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र शुद्ध करे, जीवंत करे। वर्तुलाकार घुमाते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए। साष्टांग दंडवत प्रक्रिया ले ले, जिसकी क्षमता है पूरा शरीर उल्टा लेटा दे जमीन के ऊपर। जिसकी नहीं है वो केवल सुने। आपके जीवन का सारा बोझ, भार, चिंता अर्पण कर दो परम शक्ति के चरणों में। इसका दूसरा नाम परमात्मा, दूसरा नाम परम अस्तित्व। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव। संपूर्ण निश्चिंत हो जाओ, संपूर्ण निर्भर। नए दिन को जीने से पहले पुराना पूरा भार अर्पण कर दो परमात्मा के चरणों में। ये वो महाशक्ति है जो इस पृथ्वी पर केवल हमारे एक का नहीं, अनगिनत जीवों का जीवन अनगिनत युगों से चलाती हुई आई है, अभी चला रही है, आगे भी अनंत युगों तक चलाती जाएगी। हम क्यों भाग लेकर घूमे, क्यों चिंता लेकर घूमे? उसके चरणों में सारा भार अर्पण। जो उसे करना है करे, सारी चिंताएं अर्पण। उसके चरणों से प्राप्त करो शांति, परमात्मा के चरणों से प्राप्त करो उत्साह, उमंग, आनंद। एक ही संपदा के अनेक नाम, पूरा खजाना प्राप्त करो जितनी आपकी क्षमता, अखूट खजाना परमात्मा के चरणों में। असीम शांति, असीम आनंद, असीम प्रसन्नता। समृद्ध करो भीतर से स्वयं को। सारी दरिद्रता, गरीबी अर्पण कर दो परम शक्ति के चरणों में। परम संपदा से भरो अपने को। शांति से धीरे धीरे साष्टांग दंडवत प्रक्रिया में से शरीर को खड़े रहने की स्थिति में लाएंगे। हम प्रवेश करेंगे अनाहत नाद श्रवण प्रक्रिया समाप्ति। अनाहत नाद प्रक्रिया का अर्थ है आत्मा की ध्वनि। आत्मा के पास कोई शब्द नहीं। परमात्मा ना हिंदी जानता है, ना संस्कृत जानता है, ना अरबी जानता है, ना उर्दू जानता है। परमात्मा जानता है तो केवल आंतर मौन की भाषा। इसका बहिर्गामी प्रागट्य अर्थात अनाहत नाद प्रक्रिया, जिसे लौकिक भाषा में हम कहते हैं आरती, अनुभव करें। एक शंख, घंटी नहीं बजाना, शंख।